ओके स्टूडेंट्स, अब हमने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है मीन निकालने का। नेक्स्ट मेथड स्टेप डेविएशन मेथड, यानी कि पग विचलन विधि, इसको हिंदी में हम बोलते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मूला हम डिस्कस कर लेते हैं मीन का स्टेप डेविएशन मेथड में। इसको शॉर्टकट मेथड भी हम बोलते हैं। शॉर्टकट मेथड लिखा है यहाँ पे देखिए। तो मीन इक्वल टू, मीन को एक्स बार से दिखाते हैं हम, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस एच इंटू सिग्मा ऑफ एफ आई यू आई डिवाइडेड बाई सिग्मा ऑफ एफ आई। ए आप स्मॉल भी लिख सकते हैं, कैपिटल भी लिख सकते हैं। एज्यूम्ड मीन मेथड में मैंने ये कैपिटल ए यूज किया था यहाँ पे एज्यूम्ड मीन के लिए, यहाँ पे स्मॉल कर लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। ए यहाँ पे भी एज्यूम्ड मीन है देखिए। एच क्या होता है? क्लास साइज होता है। एस क्लास साइज है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ले लेंगे आप किसी भी क्लास इंटरवल का, तो आपको क्लास साइज मिल जाएगा। और यू आई होता है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। और एक्स आई माइनस ए को क्या कहा था हमने? डी आई बोला था, तो इसको डी आई अपॉन एच भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या क्या आपने इसमें चेंजेस किए? एक तो एक्स आई माइनस ए किया, ए एज्यूम्ड मीन को यहां पे माइनस किया था, तो फॉर्मूले में क्या किया है? इसको प्लस किया है। ठीक है, यहां पे एच इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो फॉर्मूले में क्या किया हमने? मल्टीप्लाई किया है इसको। यहां पे मैंने कहा था कि दिमाग में आपको क्या रखना है? सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई सिग्मा ऑफ एफ आई दिमाग में रखना आपने। तो वही एक्स आई जो है कभी डी आई में बदल जाएगा और कभी यू आई में बदलेगा। ठीक है, एज्यूम्ड मीन मेथड के लिए डी आई में और स्टेप डेविएशन मेथड के लिए यू आई में बदलेगा। तो अब देखिए, एक क्वेश्चन लिया है मैंने एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 2। कंसीडर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ ए फैक्ट्री। ये है आपका फाइंड द मीन, ये क्वेश्चन। तो 50 वर्कर्स का डेली वेजेस दिया है 500 टू 520 जो है, कितने वर्कर्स के है डेली वेजेस? 12। ये रुपीज में दिया होगा। क्वेश्चन आप देख लेना 14.1 का क्वेश्चन नंबर 2। डिटेल में मैंने क्वेश्चन को नहीं लिखा है। ठीक है, 520 टू 540 रुपीज डेली वेजेस है कितने वर्कर्स का? 14 वर्कर्स का। तो 8 वर्कर्स का है 540 से 560 के बीच में। ठीक है, ये मीनिंग हुआ इसका। तो 50 वर्कर्स है, तो इसका सम भी कितना आएगा? 50 आएगा यहाँ पे। ठीक है, हम कौन सा यूज कर रहे हैं? पग विचलन विधि, यानी कि स्टेप डेविएशन मेथड। ये कब यूज होगा? जब आपका डायरेक्ट मेथड तो बड़ा है, बड़े फिगर्स हैं, डायरेक्ट मेथड के लिए मल्टीप्लाई करने में टफ होगा। फिर एज्यूम्ड मीन मेथड भी आपने अप्लाई किया और उसमें भी बड़े फिगर्स मिल गए आपको, वो भी अभी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है मल्टीप्लाई करना, तो फिर हम आते हैं स्टेप डेविएशन मेथड में। अब इसके लिए कॉलम्स एक्स्ट्रा, एक कॉलम एक्स्ट्रा बनेगा इसमें, मैं 2 बना दिए यहाँ पे इस तरीके से, इनका यूज नहीं है। लेकिन क्या क्या होगा? तो सबसे पहले तो हमें चाहे एज्यूम्ड मीन मेथड हो, चाहे डायरेक्ट मेथड हो, या फिर स्टेप डेविएशन मेथड हो, एक्स आई निकालेंगे। तो एक्स आई क्या होता है? इनका मिड पॉइंट। कैसे निकालते हैं बताया मैंने? क्लास साइज निकालिए, 520 माइनस 500, सबका सेम है। 580 600 सबका सेम है ना 20। तो 520 माइनस 500 क्लास साइज आया 20, डिवाइडेड बाई 2 करते हैं, तो 20 अपॉन 2 कितना हो गया? 10। तो सबके लोअर लिमिट में 10 को ऐड करते चलिए, वो आ जाएगा क्लास मार्क या मिड पॉइंट बोलते हैं इसको। तो 500 हो गया ये 10 को ऐड करते चलिए, 520 में 530। आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप नीचे को जब 2 निकाल लिया आपने, तो ये 20 का डिफरेंस आ रहा है, तो इसमें 20 का भी डिफरेंस कर सकते हैं। देखिए 30 में 20 ऐड करिए, 540 हो जाएगा। ये देखो 550 था ये, 30 और ये 550 था, 30 प्लस 20 550 हो गया ना। इसमें फिर से 20 ऐड करिए, 570 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 560 में जब 10 ऐड करोगे तो 20 का डिफरेंस है, तो 20 ऐड करके भी आप 2 निकालें और उसके बाद 20 ऐड करते चलें। ये हो गया आपका 70 में 20 ऐड करोगे 590। ये देखिए 590, 80 के बाद 10 ऐड करोगे 590, राइट। ये आ गया आपका। तो डायरेक्ट मेथड के लिए ऑब्वियसली ये अभी बड़ी फिगर्स हैं तो मल्टीप्लाई करना टफ है। हम अगला ही देखते हैं, डी आई निकालते हैं। डी आई क्या होता है आपका? एक्स आई माइनस ए। ये देखिए डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए, एज्यूम्ड मीन मेथड में हमने इसको यूज किया हुआ है। तो फिर से हमें ए की जरूरत पड़ेगी, तो ए हमें यहां पे सपोज करना पड़ेगा। मैं लिख लेता हूं, लेट ए इक्वल टू, यहां पे मैंने स्मॉल ए का यूज किया है। तो कोई बीच की वैल्यू का मतलब एक्स आई में से, फ्रीक्वेंसी में से नहीं, इसमें से नहीं, एक्स आई। तो ये है लगभग बीच की वैल्यू हमारी, 2 ऊपर है 2 नीचे हैं, तो ये हम इसको आप लिख भी सकते हैं ए। ठीक है, तो अब निकालिए आप डी आई, यानी कि एक्स आई माइनस ए। इन सब में से
550 को माइनस करना है, विद साइन लिखना है आपको, ठीक है। तो 510 माइनस 550 कितना हो जाएगा, -40, गॉट इट। 530 माइनस 550 -20, 550 माइनस 550 दैट इज 0, 570 माइनस 50 20 प्लस का, 90 माइनस 590 माइनस 550 40 प्लस का, ठीक है। अभी भी हमें क्या लगा, देखिए एफ एज्यूम्ड मेथड का यूज हम क्यों नहीं करेंगे इसमें, अभी भी हमें ऐसा लग रहा है कि ये फिगर थोड़ा सा मल्टीप्लाई करना टफ है। हालांकि मैं केवल एज्यूम्ड मेथड के लिए ले रहा हूं, यहाँ पे इतना टफ तो नहीं है मल्टीप्लाई करना, लेकिन मुझे यूज करना है स्टेप डेविएशन मेथड, तो इसलिए मैं इसको और आगे खींच रहा हूं क्वेश्चन को, ठीक है। मुझे लग रहा है कि अभी ये मल्टीप्लाई करना टफ है, एफ आई इंटू डी आई वी टफ है, तो मैं अगले स्टेप के लिए जाऊंगा स्टेप डेविएशन मेथड में, ठीक है। उसमें हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी, यू आई की जरूरत पड़ेगी। यू आई कितना है, देखिए डी आई अपॉन एच, यू आई यहां पे लिखा है मैंने एक्स आई माइनस ए अपॉन एच कहिए या डी आई अपॉन एच कहिए, तो डी आई तो ऑलरेडी आपने निकाल रखा है, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा एच, और एच कितना होता है, एच कितना होता है, क्लास साइज होता है एच, 520 माइनस 500 दैट इज 20, ये क्लास साइज को बोलते हैं हम, ठीक है। एच यहां पे ए कितना एज्यूम किया था हमने, 550 भी लिख लीजिए, यहां पे 550 हो गया, एच इतना हो गया। तो अब डी आई को जो है यू आई निकालने के लिए डी आई को क्या कर दीजिए, 20 से डिवाइड कर दीजिए, तो -40 को 20 से डिवाइड करिए, 22 जा 40, ठीक है। 20 को 20 से डिवाइड करिए, क्योंकि डी आई अपॉन एच होना है, तो -20 अपॉन 20 दैट इज -1, 0 अपॉन 20 दैट इज 0, 20 अपॉन 20 दैट इज 1, एंड 40 अपॉन 20 दैट इज 2, राइट। अब हमें फिगर छोटे लग रहे हैं, एफ आई इंटू यू आई कर सकते हैं, देखिए इट इज वेरी इजी नाउ, एफ आई इंटू यू आई हमारे पास आ गया है, एफ आई ऑलरेडी है, तो एफ आई इंटू यू आई करिए, 12 2 जा 24 विद साइन -24 इट इज, 40 इंटू -1 -14, 8 इंटू 0 0, 6 इंटू 1 6, 10 इंटू 2 20, गॉट इट। इसके बाद मैंने क्या बताया था आपको कि आप क्या करेंगे, जो नेगेटिव हैं उनको अलग और जो पॉजिटिव हैं उनको अलग ऐड करेंगे, तो ये कितना हो गया आपका -38 हुए, और ये कितना हो गया 26 प्लस का 26, जब इसका सम लेंगे आप तो कितना आ जाएगा, माइनस और प्लस हमेशा सब्ट्रैक्ट होंगे, साइन माइनस का ही आएगा क्योंकि बड़े में माइनस का साइन है, तो ये हो गया -8 -6 हो गया आपका 2, और 3 - 2 हो गया 1, तो -12 आया ये, ठीक है। अब हम अप्लाई करेंगे फॉर्मूला, सो फॉर्मूला यहां पे अप्लाई कर देता हूं मैं, देखिए मीन इक्वल टू एक्स बार इक्वल टू ए दैट इज 550, ए कितना है यहां पे 550 प्लस एच कितना है 20, ठीक है, ब्रैकेट लगाइए, ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया, सिग्मा ऑफ एफ आई यू आई, सिग्मा ऑफ एफ आई यू आई हमारे पास -12 डिवाइडेड बाई सिग्मा ऑफ एफ आई, सिग्मा ऑफ एफ आई है एक्चुअली 50, कितना है 50 है, समझ आ रहा होगा आपको, बिल्कुल ठीक है। तो ये कितना हो गया, देखिए 550 प्लस इंटू माइनस कितना होता है माइनस, तो यहां पे हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 20 इंटू 12 अपॉन 50, 0 से 0 कैंसिल आउट कर दीजिए, 550 माइनस 24 अपॉन 5, इसको यहीं सिंप्लीफाई करिए, एलसीएम से ये क्वेश्चन और लंबा हो जाएगा, तो यहीं सिंप्लीफाई करिए इसको जहां तक पॉसिबल है, तो 550 माइनस 5 चक्कू होता है 20, और 4 24 हो गया, 40 हो गया, 8 जा 40, ठीक है। ये सब्ट्रैक्ट करना तो आता ही होगा आपको, 550.00 में से हम 4.8 करेंगे, माइनस करना है, तो 10 - 8 हो जाएगा 2.9 हो गया, यहां पे 9 - 4 हो जाएगा 5, और ये हो गया आपका 4, और ये हो गया आपका 5 इक्वल टू 545.20, दिस इज योर मीन, तो मीन वैल्यूज आएगा
डेली वेजेस वो आएगा आपका कितना 545.20। इस तरीके से लिख लीजिए उसको, मीन वेजेस जो भी आपके क्वेश्चन में है। ठीक है, मैं आपको मेथड बताना चाह रहा था। आई थिंक कि आपको बहुत क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके मुझे उसमें बताएंगे। ठीक है, ओके।